ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ही ख़ास मेथड होता है। किस तरीके से हमें अगर एक चीज़ की कीमत पता है या एक चीज़ की क्वांटिटी पता है तो हम बाकी उतनी एक जैसी चीज़ों की कीमत हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पेन की कीमत आपके पास 35 रुपये। आपने एक पेन की कीमत है सपोज इसकी 35 रुपये, दो की कितनी होगी आप आराम से हिसाब लगाओगे, या जो ले मैन है जिसने मैथ नहीं पढ़ा तो वो कहेगा जी दो का कीमत हो जाएगी 35 एक की जमा 35 दूसरे की। इसी तरीके से तीसरी पेन को हम जोड़ेंगे तो एक 35 और जमा हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे हम तीन पेन की कीमत कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अब एक स्टेप होता है कि मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है, रिपीटेटिव एडिशन। अब इसको तीन बार ऐड करने के बजाय हम इस 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 3 15, 3 3 9 और 1 10। इसका मतलब इन तीन पेंसिल्स की कीमत हमारे पास 105 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से इसी मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि पहले हमें एक पेन या एक किसी भी आइटम की या कोई भी क्वांटिटी है उसकी एक यूनिट की वैल्यू पता होती है। उसके बाद कितने यूनिट्स हैं हम उसको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। दैट इज़ यहाँ से जनरलाइज हम करेंगे तो हमने अभी इस कंसेप्ट से हमने जनरलाइज़ किया कि अगर एक पेन की कीमत 35 रुपये है तो तीन की हमने 35 जमा 35 किया, और इन तीनों को जमा करने के बजाय हमने 35 से 3 को मल्टीप्लाई किया, हमें 105 आ गया। अगर आप इसको चेक भी करना चाहोगे तो आप जमा कर सकते हो 5 और 5 10, 10 और 5 15, हमारे पास कैरियन 1 रहा, 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 1 10, तो ये वही आ रहा है। तो हम ऐड करने के बजाय इसको हम रेपिटेटिव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रेपिटेटिव एडिशन होता है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे इसी तरीके से हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो हमारे पास ये 7 पेंसिल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनकी कॉस्ट निकालेंगे 7 पेन इक्वल टू इसी कंसेप्ट को लेके हम करेंगे 35 एक की कीमत है और पेन कितने हमारे पास 7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं 35 एक पेन की कीमत है और हमारे पास 7 पेन्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35। आपने यहाँ लिखा 35 और यूनिट वाला हमने यहाँ पर लिखा और कैरियन हमारा बच गया 3 सेकेंड प्लेस 10 प्लेस वाला। इसी तरीके से अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 3 21, 21 प्लस ये 3 24। ठीक है, अब हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं, तो हम इस पूरा 24 यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय बाद हमारे पास आया 245। इसका दूसरा मतलब ये है कि 35 को 7 बार जमा करेंगे। अगर 35 को हम 7 बार जमा करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। आप देख सकते हो 35 2 35 3 35 35 35 1 2 3 4 5 6 एंड 35। इन सबको अगर ऐड करोगे 5 + 5 10 + 5 15 + 20 + 5 25 + 5 30 + 5 35, कैरियन 3 बचा। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 24। तो आप देख रहे हो वही 244 आ रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज़ ₹245। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक पेन की कीमत अगर हमें 2 रुपये है, सपोज 2 रुपीज़ है एक पेन की कीमत, तो 10 पेन की कीमत हो जाएगी 2 × 10 दैट इज़ 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नोटबुक है, उसकी कीमत 1 नोटबुक की कीमत है 5 रुपीज़, तो हाउ मच 10 नोटबुक्स कॉस्ट, तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स हो जाएगी 5 × 10 = 50। कि 10 कापियों की कीमत या 10 किताबों की कीमत हमारे पास 50 रुपये हो जाएगी। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेपिटेटिव एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, जो कि रेपिटेटिव एडिशन होता है। उसको बार बार जमा करने के बजाय, ऐसा करने के बजाय हमने इस 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह हमें कास्ट ऑफ 1 पेन इज़ 35, कास्ट ऑफ 7 पेन इज़ 35 × दिस 7। इसी तरीके से यहाँ अगर 8 होता है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, हमारी कॉस्ट आ जाती। हैंस कास्ट ऑफ 7 पेन इज़ 245। मुझे उम्मीद है आप इसको इस क्वेश्चन को समझ किए होंगे और इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके।